जय हिंद साथियों, मैं हूं रवि और एसएस एकेडमी पर आप लोगों का स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे कि पटवारी परीक्षा में पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे, इनमें से कौन सा द्वितीय प्रदूषण या प्रदूषक है? तो कौन सा है? पीएन, स्मॉग, सल्फर डाइऑक्साइड या सभी? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ये सभी है। पेन भी है, स्मॉग है, ये स्मोक नहीं है, स्मॉग है, स्मॉग, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है? द्वितीयक प्रदूषक है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न वायु प्रदूषण गैस है या वायु प्रदूषक गैस है? कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड है। इनमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जीवाश्म ईंधन के दहन से। किसके? कोयले के दहन से। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का कारण पूछा गया साथियों आपसे। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो ध्यान रखिए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये दोनों ही क्या है? अम्ल वर्षा के कारण है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त दोनों। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है पूछा गया है। तो ये कहाँ पर है? मैनचेस्टर, इंग्लैंड में। कहाँ पर? मैनचेस्टर, इंग्लैंड में है। ध्यान रखिए साथियों, अम्ल वर्षा सूचना केंद्र। चलिए अगले प्रश्न पर साथियों फटाफट से। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? अगला प्रश्न वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। प्रश्न ध्यान से पढ़िए, नहीं पूछा गया है, वायु प्रदूषण संबंधित नहीं है। सुपोषण तो जल प्रदूषण संबंधित है। एसिड रेन, अम्ल वर्षा, ये जीवाश्म ईंधन के दहन से होता है। पेन, परऑक्सी नाइट्रेट एसीटोल, जो भी इसका फुल फॉर्म है, वो भी किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से। ओजोन भी वायु प्रदूषण संबंधित है, क्योंकि ये बेड ओजोन होती है जो पृथ्वी के निचले परत पर पाई जाती है, भूप्रपटी पर। जबकि ये अगर समताप मंडल में है तो जीवन रक्षक छतरी के रूप में है, लेकिन जब ये पृथ्वी पर नज़दीकी क्षेत्र में होती है भूप्रपटी के, तो ये क्या है? एक बेड ओजोन होती है। तो आपका आंसर क्या होगा? सुपोषण। क्या आंसर हो जाएगा आपका इसका? सुपोषण। सुपोषण किससे संबंधित है? जल प्रदूषण से, न कि वायु प्रदूषण से। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नदी जल प्रदूषण को मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? घुलित ऑक्सीजन द्वारा मापा जाता है। डिजोल्व ऑक्सीजन, ध्यान रखिए साथियों, डिजोल्व ऑक्सीजन द्वारा मापा जाता है किसको? नदी जल प्रदूषण को। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण का कारण है। आपको उत्तर ये दिए गए जो ऑप्शन है इनसे देना है साथियों। ध्यान रखिए, यातायात, उच्च संगीत, जेट विमान या नागरिक सभा है। तो आपका सही आंसर क्या होगा इन ऑप्शन में से? ऑप्शन के आधार पर आपका उत्तर होगा जेट विमान। जेट विमान से ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होगा। चलिए अगले प्रश्न पर साथियों। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? जैव नाशकों के अधिक प्रयोग से होता है, क्या होता है? जैवनाशकों के अधिक प्रयोग से क्या होता है साथियों? जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है और मृदा प्रदूषण भी होता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी होते हैं जैवनाशक कीटनाशकों के प्रयोग से। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? अगला प्रश्न है, इनमें से किसके क्षय होने में अधिक समय की आवश्यकता होती है? प्लास्टिक से प्रश्न पटवारी परीक्षा में आ रहे हैं, तो कौन आपका आंसर क्या होगा? प्लास्टिक होगा। प्लास्टिक को अधिक समय लगेगा। मल जल, खाद्य पदार्थ और पौधों की पत्तियां ये जल्दी अपघटित हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्राय कारक होता है, किसका कारक होता है साथियों? ये होता है ऊष्मीय प्रदूषण का। किसका? ऊष्मीय प्रदूषण का कारक होता है नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग। अगला प्रश्न आपसे रोग से संबंधित है, फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस रोग से प्रभावित होता है, कौन प्रभावित होता है साथियों? ये होता है इनामल। इनामल क्या हिंदी में कहते हैं इसको? दंतवल्क। दंतवल्क प्रभावित होता है किससे? फ्लोरोसिस रोग से। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? मानव गतिविधियों से पर्यावरण में होने वाला परिवर्तन, ये आपको शुरू में बता दिया है, क्या होता है? एंथ्रोपोजेनिक। मानव गतिविधियों से जो भी पर्यावरण में परिवर्तन या प्रदूषण होता है उसे क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। एंथ्रोपोजेनिक साथियों ध्यान रखिए। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? अगला प्रश्न है, कोयला और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न होती है, क्या कौन उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड। मतलब उपरोक्त सभी आपका उत्तर हो जाएगा साथियों, क्योंकि कोयला और पेट्रोल के दहन से ये सभी होती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मुख्यतः किससे होते हैं उत्पन्न? ये होते हैं कोयला दहन से। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये तीनों आंसर क्यों होगा आपका? क्योंकि कोयला और पेट्रोल दोनों के नाम प्रश्न में दिए गए हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद उत्तर करिए। अब
चलिए अगले प्रश्न पर साथियों, अगला प्रश्न क्या है, सामान्य स्थिति में वायु वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करती है, किस स्थिति में पूछा गया साथियों, सामान्य स्थिति में पूछा गया। ये भी प्रश्न ध्यान से पढ़े जाने योग्य है। कौन करती है, CO करती है। CO को क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कहते हैं साथियों, ध्यान रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपसे ये सूत्र भी पूछे जा सकते हैं कि CO, NO, N2, O2, CO2 ऐसे पूछे जा रहे हैं, तो इनके नाम आपको देना पड़ेंगे उत्तर में। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न क्या है, ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से, यहाँ पर प्रश्न ठीक कर लीजिए, शीघ्रता से है, शीघ्रता से हीमोग्लोबिन में घुल जाती है, मतलब ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत जल्दी कौन सी गैस है जो किस में घुल जाती है, हीमोग्लोबिन में। तो वो आपका आंसर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ये क्या करती है, ऑक्सीजन से जल्दी किस में घुल जाती है, हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, मानव रक्त में। कहाँ पर साथियों, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, वायु प्रदूषण का जैविक सूचक। महत्वपूर्ण प्रश्न, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, लगा लीजिए इसको, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलने वाला है। कौन होते हैं वायु प्रदूषण के जैविक सूचक, लाइकेन होते हैं साथियों। ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न क्या है साथियों, अगला प्रश्न है, घरेलू वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। घरेलू वायु प्रदूषण के बारे में पूछा गया है प्रश्न, ये भी ध्यान से पढ़े जाने योग्य है। क्या पूछा गया है, घरेलू वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक पूछा गया है। तो क्या होगा आंसर इसका, रेडॉन गैस होगा। क्या होगा, रेडॉन गैस घरेलू वायु प्रदूषण या आंतरिक वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। चलिए अगले प्रश्न पर साथियों, अगला प्रश्न क्या है, अम्ल वर्षा होती है, किसके कारण होती है, कारण पूछा गया है। पेट्रोल दहन, कोयला दहन, काष्ठ या कारखानों, तो किसके दहन से होती है, अम्ल वर्षा कोयला दहन से। कोयला दहन जो तापीय विद्युत क्षेत्र या ताप विद्युत क्षेत्रों में बिजली उत्पन्न करने के लिए उपयोग हो रहा है, वो अम्ल वर्षा का कारण बन रहा है और ताजमहल जैसे ऐतिहासिक इमारतों को क्षति पहुंचा रहा है। इसे और क्या कहते हैं, इसे झील कातिल और स्टोन लेप्रोसी भी कहा जाता है। किसको, अम्ल वर्षा को। अम्ल वर्षा को कहते हैं साथियों, ध्यान रखिए क्या कहते हैं, झील कातिल और स्टोन लेप्रोसी। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक अम्लीय वर्षा से प्रभावित देश कौन सा है साथियों, कौन सा है, नार्वे है। नार्वे के अलावा और कौन कौन से देश है, कनाडा भी है अम्ल वर्षा से प्रभावित, और स्वीडन में भी प्रभाव इसका देखने को मिलता है, किसका, अम्ल वर्षा का। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है यूट्रोफिकेशन संबंधित है। अभी प्रश्न आपके सामने से जा चुका है, किससे संबंधित है साथियों, जल प्रदूषण से। इसे क्या कहते हैं हिंदी में, सुपोषण कहते हैं। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जल में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक बढ़ जाती है और शैवाल ब्लूम हो जाता है। अगर पूछा जाए शैवाल ब्लूम का कारण क्या है, तो वो क्या है, यूट्रोफिकेशन या सुपोषण। सुपोषण के कारण जलीय क्षेत्र में शैवाल ब्लूम होता है, मतलब शैवाल की अत्यधिक मात्रा बढ़ने लग जाती है जलीय क्षेत्र पे, और ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लग जाती है, प्रकाश कम पहुंचता है निचले तल में जल के, और जलीय जीवों की मृत्यु होने लग जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर साथियों, अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, अगला प्रश्न है, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला, प्रश्न ध्यान से पढ़िए, अजैविक प्रदूषक पूछा गया है साथियों। अजैविक प्रदूषक कौन होगा, आर्सेनिक। आर्सेनिक आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न साथियों क्या आ रहा है, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता सूचकांक है। क्या है ये जल प्रदूषण मापने का सूचकांक है। क्या है, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता सूचकांक या BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न क्या है, आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक है। कौन अवशोषक है बेहतर आर्सेनिक का, तो आपका होगा आंसर धान का पौधा। धान क्या करता है, धान का पौधा ये बेहतर तरीके से अवशोषित करता है किसको, आर्सेनिक को, और ये हमारे खाद्य श्रृंखला में पहुंच जाती है और विभिन्न प्रकार की व्याधियां शरीर में उत्पन्न करती है। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, सोनिक बूम को व्यक्त किया जाता है, या सोनिक बूम की इकाई क्या है, तो इसको व्यक्त करते हैं साथियों मैक इकाई में। किसमें, मैक इकाई में प्रयुक्त व्यक्त करते हैं किसको, सोनिक बूम को। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर साथियों, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, किससे संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। कौन, ग्रीन मफलर। चलिए साथियों अगला प्रश्न है, ध्वनि की इकाई डेसिबल का नाम। प्रश्न ध्यान से पढ़िए, ध्वनि की इकाई डेसिबल का नाम किसके सम्मान में रखा गया है, किसके सम्मान में रखा गया है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। कौन होगा साथियों आंसर आपका, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। यहाँ पर ग्राहम बेल ही दिया गया है, लेकिन पूरा नाम क्या है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। चलिए अगले प्रश्न पर साथियों, अगला प्रश्न है, प्लास्टिक पॉलीथीन के खोजकर्ता थे। प्लास्टिक या पॉलीथीन के खोजकर्ता कौन थे, ये थे
गिलियोनट्टा और कार्ल जिगलर, इन दोनों व्यक्तियों ने प्लास्टिक की खोज की थी। कब की थी? 1953 में की थी पॉलीथीन की खोज। पॉलीथीन की खोज पूछा जा सकता है, प्लास्टिक से प्रश्न आ रहे हैं परीक्षा में। चलिए अगले प्रश्न पर, इनमें से कौन जीवाणु द्वारा नष्ट नहीं होता है? तो क्या होगा आंसर? प्लास्टिक। प्लास्टिक जीवाणु द्वारा नष्ट नहीं होता है, जबकि कृषि अपशिष्ट, गोबर और सीवेज, मल जल, ये क्या है? जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है फिर प्लास्टिक से संबंधित है। एक अक्षयकारी प्रदूषण पदार्थ है, एक अक्षयकारी प्रदूषक पदार्थ है। कौन है? अक्षयकारी प्लास्टिक, क्योंकि इसको अपघटित होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट का सूत्र भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी गैस, या भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीकेज हुई थी? प्रश्न आ सकता है। तो इसका अब अणुसूत्र नहीं पूछा गया अभी तक आपसे, तो संभावना है कि अणुसूत्र पूछा जा सकता है या सूत्र पूछा जा सकता है आपसे। तो क्या है? CH3NCO। क्या उत्तर होगा? CH3NCO किसका? मिथाइल आइसोसाइनेट या मिक गैस का। बिल्कुल, इसको एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। CH3NCO, CH3NCO क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट का सूत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, मध्य प्रदेश में हुई है। मध्य प्रदेश की परीक्षा देने वाले हो, और भोपाल गैस त्रासदी से काफ़ी प्रश्न बन चुके हैं। और अब इस बार क्या है कि ये प्रश्न छूटा हुआ है कि इसका सूत्र नहीं पूछा गया है। किसका? मिथाइल आइसोसाइनेट का, जो भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी थी। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है जैव उपचार की 100 स्थानीय तकनीक नहीं है। 100 स्थानीय तकनीक नहीं है, कौन सी? जैव संवर्धन। जैव संवर्धन ये बाह्य स्थानीय तकनीक है। किसकी? जैव उपचार या बायो रिमेडिएशन की। जैव उपचार की बाह्य स्थानीय तकनीक है कौन सी? जैव संवर्धन। और बायो रिएक्टर, बायोपाइल्स, लैंड फार्मिंग, ये कौन सी है? ये 100 स्थानीय तकनीक है जैव उपचारण की। चलिए साथियों अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है जीवाणु आधारित जैव उपचार तकनीक है, कौन सी है जैव उपचार तकनीक जीवाणु पर आधारित? तो ये आपका हो जाएगा आइल जेपर। आइल जेपर महत्वपूर्ण नाम है, इसको भी ध्यान रखिए। आइल जेपर क्या है? एक बायो रिमेडिएशन या जैव उपचार की कौन सी तकनीक है? जीवाणु आधारित जैव उपचार की तकनीक है। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न क्या है? मानव के बौद्धिक स्तर को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, कौन करता है साथियों? ये होगा आपका लेड। लेड क्या करता है? मानव के बौद्धिक स्तर या IQ लेवल को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। चलिए अगले प्रश्न पर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला प्रदूषक पूछा गया है। तो ये भी क्या होगा आपका आंसर होगा लेड। लेड है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला प्रदूषक है। चलिए साथियों जैव विघटक प्रदूषक फिर पूछा गया आपसे। जैव विघटक प्रदूषक नहीं है, कौन सा नहीं है? तो प्लास्टिक। फिर प्लास्टिक पे प्रश्न आपके सामने रख दिया है हमने। प्लास्टिक जैव विघटक प्रदूषक नहीं है, जबकि वाहित मल, मलमूत्र और कृषि अपशिष्ट ये क्या होते हैं? जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? तो कौन सा होगा आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड सर्वाधिक हानिकारक है। ऑप्शन के हिसाब से उत्तर देना है आपको। बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड के संदर्भ में कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? सर्वाधिक हानिकारक है। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी प्राकृतिक स्रोत नहीं है। प्रश्न बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी प्राकृतिक स्रोत नहीं है पूछा गया है। तो कौन सा नहीं है? कोयला दहन, क्योंकि इसको कौन जलाते हैं? मनुष्य जलाते हैं। किसके लिए? ताप विद्युत ग्रह और विभिन्न दूसरे कार्यों के लिए, उद्योगों में आदि कई जगहों पर इसका उपयोग हो रहा है। किसका? कोयले का। उद्योगों की जननी भी कहा जाता है किसको? कोयला को। तो आपका क्या उत्तर होगा? प्राकृतिक स्रोत नहीं, ये मानव जनित स्रोत है या कारण है। किसका? अम्ल वर्षा का। अगर पूछा जाए तो अम्ल वर्षा का मानव जनित कारण कौन सा है? तो इसका आंसर आपका सेम टू सेम ऑप्शन, और उत्तर क्या होगा? कोयला दहन, क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार प्राकृतिक है, आकाशीय विद्युत प्राकृतिक है, और श्वसन भी एक प्राकृतिक क्रिया है, न कि मानव द्वारा निर्मित है। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? अब पूछा गया है कि इनमें से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल है। महत्वपूर्ण फैक्ट, इंडिया से पूछा जाने वाला। भारत में कौन सी नदी है जो जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो वो है दामोदर। दामोदर नदी जैविक मरुस्थल है। कौन सी है? दामोदर है। और मध्य प्रदेश में प्रदूषण के आधार पर गंगा किसे कहते हैं? बेतवा नदी को। किसको कहते हैं साथियों? बेतवा नदी को। चलिए अगला, ध्वनि की इकाई क्या है?
सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा डेसिबल। क्या है? डेसिबल है ध्वनि की इकाई। अगला प्रश्न है, मृदा प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। प्रश्न ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता यहाँ भी आपको। कौन सा है? मृदा प्रदूषण का प्रभाव नहीं है पूछा गया है। तो मृदा संरक्षण, ये मृदा प्रदूषण का प्रभाव नहीं है, मृदा को बचाने का तरीका है। तो मृदा संरक्षण आपका आंसर होगा। मृदा अपरदन प्रभाव है, मृदा क्षारीकरण, मृदा अम्लीकरण, ये क्या है? मृदा प्रदूषण के प्रभाव है, लेकिन मृदा संरक्षण इसका प्रभाव नहीं है, जबकि बचाव है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? जीवों द्वारा पर्यावरण से नैनो पदार्थों का निष्कासन कहलाता है। क्या पूछा गया है? जीवों द्वारा पर्यावरण से नैनो पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? जैव उपचार कहलाता है। जैव उपचार, बायो रिमेडिएशन कहलाता है साथियों। चलिए अगला प्रश्न, एस्बेस्टस धूल से रोग उत्पन्न करती है। कौन सा रोग उत्पन्न करती है एस्बेस्टस धूल? तो ये फेफड़ों का कैंसर, लंग कैंसर उत्पन्न होता है किससे? एस्बेस्टस धूल से। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रक्त धारा को दुष्प्रभावित, दुष्ट नहीं है साथियों, दुष्प्रभावित कर मृत्यु का कारण बनती है। तो कौन बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको पिछले प्रश्न में बता दिया है, ये ऑक्सीजन की अपेक्षा क्या करती है? हीमोग्लोबिन से शीघ्रता से जुड़ जाती है और दम घोटकर व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनती है रक्तधारा में मिलकर। चलिए अगला प्रश्न है, फ्लाई ऐश नामक प्रदूषण उत्पन्न होता है। फ्लाई ऐश किससे उत्पन्न होती है साथियों? ताप विद्युत संयंत्र, कोयला दहन के पश्चात जो बचता है उसे वो क्या कहलाती है? फ्लाई ऐश कहलाती है, और ये ताप विद्युत संयंत्र से उत्पन्न होती है। और ये क्या करती है? पौधों के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बाधित भी करती है। चलिए अगले प्रश्न पर। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है, किससे किया जाता है साथियों? वर्षा द्वारा किया जाता है। ऑप्शन के हिसाब से आपका उत्तर क्या होगा? वर्षा द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अम्ल वर्षा के घटक है। H2SO4 और HNO3 दोनों ही घटक है किसके? अम्ल वर्षा के। चलिए अगले प्रश्न पर। झील कातिल कहा जाता है, आपको मैंने बता दिया पिछले प्रश्न में। क्या किसको कहते हैं झील कातिल? अम्ल वर्षा को। झील कातिल और स्टोन लेप्रोसी, ये दोनों ही कहते हैं किसको? अम्ल वर्षा को। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण मापने की इकाई। ये प्रश्न भी आपके सामने गुजर चुका है। BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण मापने की इकाई है। चलिए अगले प्रश्न पर। फ्लोराइड प्रदूषण जनित रोग है। फ्लोराइड प्रदूषण जनित रोग है कौन सा? नौकनी लक्षण। नौकनी संलक्षण क्या है? फ्लोराइड से उत्पन्न होने वाला रोग है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, सर्वाधिक आर्सेनिक प्रदूषण प्रभावित है। सर्वाधिक आर्सेनिक के प्रदूषण से कौन है? पश्चिम बंगाल। आपका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल ऑप्शन के हिसाब से साथियों। ऑप्शन देख के उत्तर देना आपको यहाँ पे। कौन है? पश्चिम बंगाल आपका उत्तर होगा। ये थे साथियों प्रदूषण से संबंधित पार्ट 1 है ये। पार्ट 2 आपके लिए बहुत जल्द लेके आने वाले हैं, जो कि पटवारी में पर्यावरण और प्रदूषण से प्रश्न काफ़ी आ रहे हैं। चलिए साथियों मिलते हैं। जय हिंद।